राधे राधे दोस्तों, ये था रक्षाबंधन का दिन और मैं नहा धो के तैयार होके मंदिर जाने की तैयारी में थी। देखा तो बेलपत्र नहीं थे। जब बेलपत्र नहीं थे तो मम्मी कह रही थी कि बेलपत्र नहीं है, तो मैंने मम्मी से कहा मंदिर में ले लेंगे। और उसके बाद जब मैं जा रही थी तो मम्मी ने देखी मुझे कैसे ये तैयार किया है। उसके बाद जब मैं मंदिर से आई तो मैंने दिया सूर्य देवता को अर्घ, क्योंकि ये देना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद मैंने प्रे करी भगवान जी से। कहते हैं कि सूर्य देवता को अर्घ देने से ज्ञान बढ़ता है और बुद्धि में तेज आता है, और मुझे तो ज्ञान की वैसे भी बहुत ज़रूरत है। उसके बाद मैंने अपनी तुलसी माता की सेवा करना शुरू करी, क्योंकि मैं अपनी छत पे रोज़ जा नहीं पाती हूँ, क्योंकि ऊंची पड़ जाती है, फिर मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता है छत पे जाने के लिए। तो इसलिए मैं जब गई तो मैंने देखा हमारी तुलसी जी की बहुत ज़्यादा मंजरी निकल आई हैं। तो मैंने मंजरी जो है वो उतारने की कोशिश करी। मुझे आप ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी जो तुलसी माता हैं उनकी मंजरी उतारने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि मुझे ज़रूरत है इस चीज़ को जानने की। जैसे हम काफ़ी दिनों में पहुंच पाते हैं, अगर जल्द उस दिन जाएं तो किस तरह से तुलसी की मंजरी को उतारें। वैसे तो हाँ, ये काम आसान हो सकता है कि अगर 2-3 दिन में छत पे पहुंच जाए और 2-3 लोग एक साथ में उतारें तो जल्दी उतर जाएंगे। कहते हैं तुलसी जी की मंजरी जो है वो बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये घर में चिंता का कारण बनती है, ऐसा कहा जाता है जितना कि मुझे पता है। इसलिए तुलसी जी की मंजरी जो है वो बड़ी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये तो मैं कर ही रही थी, फिर साथ में मैंने क्या किया कि आज ये मस्ती जैसा कुछ ड्रामा मैंने फिर किया, क्योंकि ये तो मेरा काम ही है कहीं इधर उधर करते रहना। और फिर छत पे थी तो मौसम ज़्यादा अच्छा हो रहा, तो मैंने सोचा यहाँ पे एंजॉय किया जाए। तो देखिए आप, मौसम कितना ज़्यादा अच्छा था। फिर मैं नीचे जब उतर के आ रही थी तो मैंने मम्मी से कहा पहले आप नीचे उतरो। कि ईंट इसलिए लगाई गई थी जीने के पास में ताकि चूहा उतर के नीचे ना आए, लेकिन चूहे फिर भी आ ही जाते हैं। देखिए मैंने गेट बंद किया और उसके बाद मेरे नीचे बंद नहीं हो रहा था। उसके बाद में जब मैं नीचे उतर रही थी तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है जीने चढ़ने में। पता नहीं मैं इतनी आलसी क्यों हूँ, लेकिन हूँ। देखिए मैं धीरे धीरे उतर रही हूँ आराम से। यहाँ पे पहले आंटी रहा करती थी, फिर वो चली गई हैं, तो ये खाली पड़ा है ऊपर वाला पोर्शन। फिर जब मैं नीचे आई तो मैंने नीचे आके अपना फेवरेट काम माला जप किया, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद मैंने डांट खाने के बाद अपने बाल बनाए। ये बाल लंबे होना ये अलग ही समस्या होती है, लेकिन शॉर्ट हेयर भी अच्छे लगते हैं मुझे तो, बट मुझे अलाउ नहीं है, मुझे मना किया जाता है शॉर्ट हेयर कराने के लिए। तो इसलिए मैंने फटाफट से अपनी चोटी जो है बना ली। आपको कितना टाइम लगता है अपने बाल बनाने में मुझे बताइएगा। फिर मैंने पढ़ाई की और उसके बाद में मैं सामने आंटी के यहाँ चली गई। जैसे ही वहाँ ये पे थोड़ी देर बालकनी रुकी अच्छी थी, लगती है वैसे ही आपकी। हमारे घर पे कोई ना कोई आ भैया गया। गेट खुला वहाँ होगा। पे आ गए हमारे एक भैया। तो फिर जैसे ही मैं घर पे आई, फिर देखा कि भैया बैठे हुए हैं, और फिर मैंने भैया की राखी बांधी, क्योंकि इसलिए बांधी क्योंकि भैया को बाहर जाना था, इसलिए जल्दी से बांधनी पड़ी मुझे राखी। और शायद ये कह सकते हैं कि क्या बोला जाता है, जो हमारा मुहूर्त होता है उससे पहले बांध दी थी। और उसके बाद में मैंने जो है अपनी तैयारी करना शुरू की। तो ये देखिए मम्मी, जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो मम्मी को एक अलग ही लेवल का मज़ा आता है, मुझे नहीं पता क्यों होता है, लेकिन मम्मी मेरी बहुत एक्साइटेड रहती हैं जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ। और मैंने फिर एक भैया की शर्ट प्रेस करना शुरू की। ये शर्ट ना मुझसे 3 बार गलत तरह से प्रेस हुई, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था किधर सीधी किधर उल्टी है। और मम्मी मुझे बार बार चिल्ला रही थी कि तुम क्या करोगी, तुम्हें किसी काम की अकल नहीं है। तो मैंने जैसे तैसे शर्ट जो है वो प्रेस ही कर दी। मुझे सच में नहीं आ रही थी कि किधर को प्रेस करके रखनी है। उसके बाद में मैंने फिर अपने कपड़े प्रेस किए, और जो कि दोनों वाइट ही थे। तो मैंने सोचा आज मैं, भैया और लड्डू गोपाल तीनों वाइट ही पहनेंगे, तो हम तीनों ने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे। और ये था कलेक्शन आज के दुपट्टे और इयररिंग्स का जो मैंने पहना था। और उसके बाद में मैंने फिर नहा धो के फिर लड्डू गोपाल को तैयार करना शुरू किया अपनी मम्मी के साथ में। जो भी काम करती हूँ, जहाँ भी बैठती हूँ, मुझे मम्मी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। पता नहीं क्यों मेरा कोई काम अकेले होता ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता है मुझ में इतनी अकल नहीं है कि मैं कोई भी काम अकेले कर पाऊँ। मैं सिर्फ, और फिर मेरे प्यारे लड्डू गोपाल तैयार हो चुके थे, कितने प्यारे लग रहे थे ये वाइट कपड़ों में, मैं बता ही नहीं सकती हूँ।
मुझे मेरे लड्डू गोपाल बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कितना प्रिय है। तो मैंने इनकी राखी बांधी, फिर उसके बाद में बैठा दिया इनको अच्छे से इनके सिंहासन पे जहाँ ये बैठते हैं। ये बज रहा था 1:45, ये सब मैंने कर दिया था टाइम से, और उसके बाद बारी थी मेरे तैयार होने की। तो फिर मैं आंटी के पास गई, आंटी के मैंने राखी बांधी। और आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि मैं लग कैसी रही हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं सोच सब ठीक ठीक लग रही हूँ। तो आप लोग जब बताओगे तभी मुझे पता चलेगा, तो मैं अपना नेक्स्ट आउटफिट जो है वो सेलेक्ट करने में कंफ्यूज नहीं होंगी। ये देखिए मैंने आंटी की राखी बांधी, आंटी कितना खुश हो रही हैं। और मतलब मैं आपको बताती हूँ, मैं इतने सालों से राखी बांधती आ रही हूँ, लेकिन मुझे आज भी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि पहले मिठाई खिलाई जाती है या राखी बांधी जाती है या फिर क्या किया जाता है। पता नहीं मुझे क्यों कन्फ्यूज़न है इन सब चीज़ों की। आपको भी कन्फ्यूज़न होती है या नहीं, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत होती है। मेरा भाई मुझसे हमेशा कहेगा कि तुम रक्षाबंधन हर साल करती हो, तुम्हें हर साल ये बताना पड़ता है कि तिलक किया जाता है पहले या क्या किया जाता है। ये सबसे बाद में उठ के सो के आए थे, तो इनका राखी करते करते टाइम काफ़ी हो गया था। तो ये देखिए, ये तिलक लगवाएंगे ना तो उसमें भी इनके नखरे हैं कि ये तुमने ऐसे क्यों लगा दिया, ये तुमने वैसे क्यों लगा दिया। इतने नखरे वाले भैया हैं मेरे। तो ये लग गया था इनके तिलक। ये देखिए कुछ बोले होंगे, ये देखा 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 ये बोले। ये इन्हें तो पता नहीं, मेरे किसी भी काम में जब तक नुक्स ना निकले ना तो भाई का काम पूरा कहाँ होता है। और ये मेरी भी राखी बन चुकी थी। ये देखिए, बताइए मैं कैसी लग रही हूँ फ़िलहाल तो। और उसके बाद में फिर जैसे ये हो गया था, फिर हम शाम को गए थे एक जगह पार्टी में जहाँ मैंने कुछ नहीं खाया था, मेरा व्रत था। और फिर मैंने करी थी मस्ती। ये देखिए, ये थी असली मस्ती। ये हमारा ईशान है, ये हमारी पास वाली दीदी हैं, तीनों लोग मिलकर मस्ती कर रहे थे। ये देखिए, वाह, ईशान बहुत क्यूट है। ये बैठे पीछे महाराज बड़े वाले। तो यही तो ब्लॉग, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा।